हर्षवर्धन मान के लिए अगर पार्टी ने टिकट दी है तो साथ मिल के काम करेंगे। और जैसा कि आपने बता दिया कि मुझे ऑफिशियल मीडिया एडवाइज़र बनाया है पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष उम्मीदवार नहीं होता। हमारे संगठन में हमारा उम्मीदवार होता है कमल का फूल। जो इलेक्शन है वो मेरा इलेक्शन नहीं है, ये पूरी बीजेपी का इलेक्शन है, पूरी जनता का इलेक्शन। मैं भी दावेदारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही संगठन ने सबके नामों पर विचार करने के बाद जिसका भी फैसला किया, सभी साथी तन मन के साथ उनके साथ लगे। टिकट तो एक को भी मिलनी थी, पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी ने, संगठन ने बड़ा सोच समझ के टिकट दी है। टिकट तो एक ही को मिलने थे। अगर बीजेपी ने हमारी बहन, हमारी बहू प्रीति को आशीर्वाद दिया है तो हम सब इनके साथ हैं। जी, मैं शुरू से एक ही बात कहती आई हूँ कि भाजपा जिसको टिकट देगी, हमारे लिए प्रत्याशी है कमल का फूल, इसके अलावा और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ तस्वीर जो देख रहे हैं वो खुशनुमा होने वाली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बीजेपी का चेयरपर्सन अब की बार फिर भिवानी से आए मैदान में। और फिलहाल आप देख रहे हैं अंदर हवन चल रहा है, बाहर बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पर कुछ चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि आपको होर्डिंग में नज़र आया करते। और कहीं ना कहीं टिकट आरती की दौड़ पर सुमिता डुडेजा की बात करूँ, मैं राजवाला शोरान की बात करूँ, ये सारे लोग कहीं ना कहीं टिकट आरती की दौड़ में शामिल थे। कुछ चेहरे अंदर भी, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल सुमिता जी आज पहुंची हैं, एक बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर, बीजेपी की टिकट आरती अलग थलग पड़ चुके हैं, क्या दिखेगा अब लोगों को, क्या समझ आएगा ये देख? जी, मैं शुरू से एक ही बात कहती आई हूँ कि भाजपा जिसको टिकट देगी, हमारे लिए प्रत्याशी है कमल का फूल, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम भाजपा के साथ थे और भाजपा के साथ रहेंगे, हमारा समर्थन भाजपा है। चर्चाएं चल रही थी, नाराज है पंजाबी समाज, अलग अलग पंचायतें हुई जिस दिन टिकट बटी उसी रात को। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब मान परिवार की तरफ से बातें करें, जिलाध्यक्ष की तरफ से बातें करें कि बीजेपी के सारे लोग धीरे धीरे फिर साथ से जुड़ रहे हैं। थोड़ी सी नाराजगी थी, नाराजगी दूर हो रही है, तो नाराजगी समाज को है और वो धीरे धीरे ही जाएगी, क्योंकि समाज को बहुत उम्मीदें थी और समाज को देखो संभलने में भी टाइम लगेगा। हर बिरादरी के लोग जो हैं, थोड़ा बहुत जो नाराज़गी थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे सारा समाज भी जुड़ेगा और भाजपा जो सर्वोपरि है, भाजपा ही रहेगा। तो आपने भी नॉमिनेशन भरा है, तो किस वार्ड से जा रही हैं आप? पार्षद के लिए अप्लाई किया आपने? जी, पार्षद के लिए अप्लाई किया है, वार्ड नंबर 8 से। जो पिछली बार भी वार्ड नंबर 8 से मिस्टर हर्षदीप डुडेजा जी जो थे वो थे, और इस बार जो है वो लेडीज़ का है रिजर्वेशन, तो मैंने अपना वार्ड से भरा है। क्या मानती हैं, आज क्या स्टैंड है अगर प्रीति मान की बात करें? जी बिल्कुल, बीजेपी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगी। फिलहाल देखिए जिस तरीके से जो बातें चल रही थी उन पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। राजवाला शोरान, आपका भी शो मैंने देखा, जिस तरीके से धनखड़ साहब आए, भीड़ आपने भी जुटाई, हर प्रत्याशी ने जुटाई, जो चाहता था प्रत्याशी के तौर पर मौजूद हर कार्यकर्ता ने जुटा। तो फिलहाल क्या कहेंगे? पहले नाराजगी की बातें थी, जब इनको टिकट मिली तो बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ, फूल पटाखे और जिस तरीके से रंग गुलाल उड़े, लेकिन चेहरे दिखाई नहीं दिए। आज सारे लोग मौजूद हैं, 70% में बात करूं तो यहाँ, तो अब क्या लग रहा है कि प्रीति मान विन हो रही हैं, विनिंग कैंडिडेट हैं? देखो, अभी आपने यहाँ बताया कि सारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ पे हैं, और मुझे नहीं लगता किसी भी कार्यकर्ता में किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है। हम सभी कैंडिडेट थे, मैं भी थी, सुमिता जी भी थी, मेरी और बहनें भी थी, जो सभी अपने आप को उम्मीदवार बता रही थी और मेरे आप में वो सक्षम भी थी। ये उम्मीदवार भी सक्षम है, वो उम्मीदवार भी सक्षम थी। टिकट तो एक ही को मिलने थे। अगर बीजेपी ने हमारी बहन, हमारी बहू प्रीति को आशीर्वाद दिया है तो हम सब इनके साथ हैं। अब वो जो नाराज थे कुछ लोग, वो कुछ दिन में सारे सुलझा बुझा के ले आएंगे उनको वापस? आएंगे, वो पार्टी के एक हमारा परिवार है, पार्टी वो हमारा परिवार है, और परिवार का कोई सदस्य इधर उधर जा सकता है, लेकिन लास्ट टाइम में वो सभी इकट्ठे होते हैं। ये हमारा परिवार है, परिवार से कहाँ दूर जाएगा, कोई नहीं जाएगा दूर। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि टिकट हमें मिलेगी, हमें मिलेगी, हर कोई एक उम्मीद में था। अब ये है कि पार्टी का आशीर्वाद जहाँ है वहीं सब है। जी, फिलहाल रामअवतार शर्मा जी डिबेट में मेरे साथ मौजूद थे और कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी। शर्मा जी कि कौन कैंडिडेट होगा, आप 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ डिबेट में मौजूद रहे, कैंडिडेट उतार दिया, उस पर भी बहुत रोड़ा रब्दा हुआ। भिवानी की बात करें अगर हरियाणवी में बहुत लठ बजा, लेकिन अब माहौल यूँ लग रहा है कि शांत हो गया। इस हवन की जो धुआं निकलेगा ना, वो कहीं ना कहीं जहाँ भी जाएगा बीजेपी के वोट बांध देगा। बिल्कुल, ये जो टिकटार्थी होते हैं ये थोड़ा सा होता है ऐसा,
26 टिकट थे, 27 टिकट आती थे, किसी टिकट तो एक को भी मिलनी थी। पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी ने, संगठन ने बड़ा सोच समझ के टिकट दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पार्टी है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले उसको हवन करवाया जाता है। तो उससे जो मैं शुद्ध शब्दों में कहूँ कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जितनी भी होती है, वो शांत हो जाती हैं। और पूरी तरह से पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित भाव से पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम करेगा और इसको विजयी बनाने का काम करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी संख्या में है और धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, तो लोग बहुत जुटने वाले हैं। अंदर की भीड़ मैं आपको दिखा दूँ, तस्वीरें मैंने हालांकि साथ साथ आपको दिखाई हैं। तो यहाँ पर जो अंदर चेहरे होने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा लाइट को ऑन कर लें प्रदीप, अंदर हम चलने वाले हैं फिलहाल। और यहाँ पर एक टिकटार्थी के दौड़ में सैनी साहब भी मौजूद थे। क्या कहेंगे धीरज सैनी जी? सारे टिकटार्थी आज हवन में बैठे हैं। 80% बात करें तो नाराजगी दूर होती हुई लग रही है। अब देखिए, किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं थी। स्वस्थ प्रतियोगिता सबके बीच में होती है। जब तक टिकट का फैसला नहीं हुआ था, तब सभी जो कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो सभी अपनी दावेदारी कर रहे थे। मैं भी दावेदारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही संगठन ने सबके नामों पर विचार करने के बाद जिसका भी फैसला किया, सभी साथी तन मन के साथ उनके साथ लग गए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भजन कीर्तन और आरती का जो एक दौर होता है इलेक्शन के बाद। जी, क्या कहेंगे? आज सारे लोग खुश हैं, बीजेपी वाले धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी। जी शर्मा जी, मीना जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा 1 मिनट। मीना जी भी देखिए बच के जा रही हैं, कैमरे पर आपने देख लिया होगा, हालांकि बात करने की कोशिश। क्या कहेंगे जितेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से आप बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ता दूसरे भी लौट रहे हैं, तो क्या माहौल दिख? धीरे धीरे सारा माहौल आदरणीय हमारे जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी प्रीति मान के पक्ष में बनता जा रहा है। आप देखने को मिलेगा 19 तारीख से तक पूर्ण रूप से भिवानी के नगर परिषद के अंदर गठबंधन परचम लहराने का काम करेगा। बीजेपी की बात करें, जेजेपी वाले तो यूँ कहेंगे शुद्ध आदमी है, मान गए थे, टिकट मिली वो भी वापस चली गई, लेकिन फिर दोबारा से बीजेपी ने बांटी। बीजेपी पे बड़ा जूत बजा भिवानी में, तो अब क्या कहेंगे कि सारे सूझबूझ के साथ वापस लौट आए? और मान साहब दिख रहे हैं, देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, देखिए कितना। तो क्या कहेंगे अब वापस? मैं आप तालमेल बता रहा हूं, धीरे धीरे सभी साथी जो नाराज थे, एक बार नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है और ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी का मामला है। सभी साथी धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो साथी टिकट चाहने वाले थे, वे साथी भी काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे चेहरे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करें। प्रीति मान मेरे साथ मौजूद हैं। हवन कार्य चल रहा था, जिस तरीके से ओपनिंग के लिए आज लोग यहाँ पर पहुँचे। और सबसे पहली बात आपसे पूछ लेता हूँ, कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि बीजेपी के जो टिकटार्थी थे वो नाराज़ हो गए हैं, आपके परिवार को टिकट मिली, उनको नहीं मिली, तो अब वो लोग भी हवन में यहाँ बैठे हुए दिखाई दिए। कैसा फील कर रही हैं, क्या कहेंगी इस? देखिए, जितने टिकटार्थी थे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं ये समझती हूँ कि बीजेपी परिवार है, तो परिवार में थोड़ी बहुत अनबने होती रहती हैं, रूठा मनाई भी होती रहती है। लेकिन आज ये अपनी ड्यूटी समझकर आगे आए हैं, तो मैं इस चीज़ से बहुत ही हर्ष। चेयरमैन का जो ये इलेक्शन होने वाला है, चेयरमैन की सीट के लिए चेयरपर्सन जो चुनी जाएगी, प्रीति मान होने वाली है या कौन? क्या समझती हैं इस जो इलेक्शन है, इसको क्या समझती हैं? ये इलेक्शन है वो मेरा इलेक्शन नहीं है, ये पूरी बीजेपी का इलेक्शन है, पूरी जनता का इलेक्शन है। चेयरपर्सन बीजेपी और जनता होने वाली है, नाम प्रीति मान। चेयरपर्सन तो मैं होने वाली हूँ, लेकिन मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी ड्यूटी समझते हैं और ये हम सब का चुनाव है। जहाँ तक चुनाव के बारे में आपने पूछा, चुनाव हम सब का है, ये मेरे को भरोसा करके बिठा रहे हैं और मैं अपने इनके सभी जो भी सपने हैं उनको पूरा करूँगी। फिलहाल जो डर था वो निकल चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ही टांग खींचेंगे, तो अब तो तसल्ली होनी स्टार्ट होगी। ये जो परिवार है जब साथ आ जाता है तो वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। हर्ष से बात कर लेता हूँ। फिलहाल हर्ष मौजूद हैं। हर्ष, पसीने एक तो आज आ रखे हैं और एक पसीने जब टिकट मिली थी तब आए थे। थोड़ा सा आगे आ जाएं कि यार रूठ गए हैं कुछ लोग, अब वो बैठे हुए यहाँ दिखाई दिए। आज कैसा फील कर रहे हैं? प्रीति कह रही हैं कि उनकी ड्यूटी थी, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वापस लौट आए। आपका क्या कहना? बिल्कुल जी, देखो जो भी थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ थी, हम उनके बच्चों जैसे हैं, छोटे भाई हूँ मैं उनका, ये उनकी बेटी है, बहन है, बहू है, और सब हम एक परिवार ही तो हैं, है ना। तो अब हम सब
मिलकर के पूरा चुनाव भिवानी का ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस सीट को लेकर के आएंगे। पूरा परिवार भाजपा जजपा संगठन, आपने देखा होगा इतने अनुशासित कार्यकर्ता, किस प्रकार से आज का ये हवन यज्ञ कितने अनुशासन से हुआ है। यही हमारे संगठन की सुंदरता है। प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा भाव के साथ संगठन के लिए काम करता है, मजबूती से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष उम्मीदवार नहीं होता। हमारे संगठन में हमारा उम्मीदवार होता है कमल का फूल, जो हमें मिला है। और हम सब कार्यकर्ताओं का ये ध्येय है, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता सभी एक टीम के रूप में काम करके कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मान करके भारतीय जनता पार्टी की सीट भिवानी नगर परिषद की ला करके भिवानी को चमकाने का काम करेंगे। अच्छा प्रीति, आपसे एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि एक पत्नी एक पति को अच्छे तौर पर समझती है, अच्छे तरीके से समझती है। क्या हर्षवर्धन की जो सादगी है, भोलापन और बातें करना, एक प्यारी प्यारी बातें करना, कभी किसी से लड़ना नहीं, वो वजह है कि जल्दी ये सारे लोग लौट आए? 70% से ज़्यादा टिकटार्थी यहाँ मौजूद थे, तो यही वजह रही? जी बिल्कुल यही वजह है। टिकट मिलते ही आप पहुंचना शुरू हो गए थे हर से कि जो लोग नाराज़ थे, जिनके नाम चर्चाओं में थे, सबसे पहले उनके पास? बिल्कुल जी, देखिए जब भी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है उससे पहले अपने पूरे परिवार को मनाया जाता है। और मेरा परिवार, मेरा संगठन, मेरी ये छोटी काशी भिवानी, ये मेरा परिवार है। मैं इस छोटी काशी का बेटा हूँ, भाई हूँ। सबसे पहले मेरा ध्येय बनता है कि मैं अपने परिवार के लोगों को मनाऊँ, जो भी उनकी कुछ नाराज़गियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँ। कुछ और अगर नाराज़गियाँ अभी बाकी हैं उनको भी मैं दूर करने का काम करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का 100% संगठन का जो कार्यकर्ता, भिवानी का संपूर्ण कार्यकर्ता, उन सबको मना करके मैं ये चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव हम सबको मिल करके लड़ना है। भिवानी के भविष्य की चिंता करते हुए और जो नगर परिषद के माध्यम से हम भिवानी के जनता की सेवा कर पाएँ, मतलब हम कुर्सी देखकर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भिवानी की जनता ने जितवाया तो हम उस कुर्सी पर कम और लोगों के घरों पर ज़्यादा जा करके उनका काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। सुबह ब्रीफली हमने बातचीत की थी, ये हवन था और हवन की तस्वीर इतनी प्यारी लगी कुछ लोगों को, हालांकि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको, कि सारे लोग 70% से ज़्यादा वो टिकटार्थी लोग मौजूद थे यहाँ पर, जिन्होंने कहीं ना कहीं विरोध और ये सारा स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि ताकि अलग थलग अलग अलग समाजों की बातें चल। नहीं, असल में मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो घर से एक बार ये सोच के निकल जाता है यार ठीक नहीं है, उसके बाद में वो अपने घर में ही आ जाता है और घर में ही रहता है। वही काम यहाँ था। हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा रिजेंटमेंट रहता है जब टिकट के बारे में बात हो, तो उसके बाद में सारा कुछ सही हो रहा है। और मैंने आपको कहा था मैं बड़े बहुमत से जीतने वाला हूँ, भारी बहुमत से। अगले 2 दिन में और बताऊँगा मैं आपको, डे बाई डे और हर घंटे जो है हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अच्छे से हम कर रहे हैं सारा का सारा जी। बहुत सारे खुलने वाले हैं, उस पर चर्चा दोपहर साहब से फिर करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद है एक और टिकटार्थी की दौड़ में शामिल प्रिया सीजा, और कहीं ना कहीं पंजाबी समाज की जो हमने मीटिंग दिखाई थी उसमें भी टिकटार्थी की दौड़ पर शामिल थी। लेकिन अब बीजेपी के इस कैंपेनिंग की ऑब्जर्वर, मीडिया ऑब्जर्वर बन के काम कर रही हैं। इसका काम, या यूँ कहें कि प्रीतिमान का बढ़ा चढ़ाकर जो प्रचार होता है वो करने का जिम्मा इनको पार्टी ने दिया है। क्या कहेंगी? आज मुस्कुरा रही हैं, ये खुशी आंसू तो नहीं है वैसे, लेकिन खुशी कौन सी है? नहीं, देखिए मैं पहले भी खुश रहती थी और मैं आज भी खुश हूँ। मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और आज हर्षवर्धन मान के लिए अगर पार्टी ने टिकट दी है तो साथ मिल के काम करेंगे। और जैसा कि आपने बता दिया कि मुझे ऑफिशियल मीडिया एडवाइज़र बनाया है पार्टी ने, तो पूरी जिम्मेदारी से वो भी काम निभाएंगे। प्रचार तो होगा, लेकिन ये प्रचार किस तरीके से? क्योंकि अब पीछे एक बातें चल रही थी, जो टिकटार्थी हैं वो विरोध में खड़े हैं, आज हवन पे सारे आहुति डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब दिल उनका रूठा था, वो मन चुका है, वो सुलझ के वापस आ चुका। सर मैंने देखिए शुरू से भी कहा था, जब मैं पहले भी बोलती थी कि बीजेपी से कोई भी नाराज़ नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए रूसना रुसाना फैमिलीज़ में चलता रहता है, थोड़े दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिएगा 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे वोट मांगते नजर आएंगे भिवानी की गलियों में, हर्षवर्धन की बात करें मान की, या फिर प्रीति मान के लिए? दोनों के लिए मांगेंगे, हर्षवर्धन मान के लिए भी मांगेंगे, प्रीति मान के लिए। और एक ही बात है दोनों की, हम तो बीजेपी के लिए भी वोट मांगेंगे ना। आप विस्तारक के तौर पर, आपने भी पेन चलाया, आपने भी शाही खर्च की, बहुत से कैंडिडेट की आपने भी लिस्ट बना के भेजी थी। अजय शर्मा जी हैं, विस्तारक हैं इस इलेक्शन के, जो इलेक्शन होने वाले। तो कहीं ना कहीं यूँ तो ना कहें, जो हरियाणा में एक होता है कि बिघन की जड़ है, वो आपने बोई थी शुरुआत में, नाम सबके आपने दिए।
नहीं, देखिए विघन की जड़ तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है उस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं का बराबर का हक बनता था चुनाव लड़ने का, और हमने सभी के लिए कोशिश करी है कि भाई सभी कार्यकर्ता अपने अपनी दावेदारी रखें। अब टिकट तो एक को ही मिलनी है, और वो हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मिल बैठ करके एक फैसला किया है, और उस फैसले में एक हमारा साथी, हमारा कार्यकर्ता साथी हर्षवर्धन मान, उनकी मिसेज है, उसको टिकट मिली है। इसमें तो कोई वो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। और नाराजगी हुई, सारी चीजें हैं, उस पे क्या कहेंगे? क्या सारे इतने प्रबल दावेदार थे कि इतना गुस्सा निकला है अपने आप? नहीं, ये स्वाभाविक होता है। जब किसी दौड़ में कुछ धावक दौड़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत की और मैं पीछे रह गया, तो वो अपने मन की भावना होती है। लेकिन यहाँ सभी कार्यकर्ता भाई बहन सभी मिल करके एकजुट होकर के कमल के फूल के लिए काम करेंगे, और कमल के फूल के लिए हमेशा से काम करते रहेंगे। मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ईश्वर मान से बात करूंगा। आज जेजेपी की तरफ से सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, और एक तरफ बीजेपी में बातें चल रही थी कि टिकटार्थी थोड़ा सा नाराज हैं। आज टिकटार्थी भी 70% से ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा प्रीतिमान उभर के आएंगे? हाँ हाँ, धीरे धीरे देखो, जब टिकटार्थी टिकट मांगते हैं तो टिकट नहीं मिले तो उनको थोड़ा होता है, महसूस होता है। धीरे धीरे सब साथ मिले, में कोई दोहराया नहीं। और जेजेपी और बीजेपी ने जो हमारे परिवार पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को कायम रखेंगे, और सब पूरे 36 जात से हम वोट की अपील करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताएं, और हम शहर का विकास करने में और भ्रष्टाचार मिटाने में हम कामयाब होंगे। जी, फिलहाल देखिए मान साहब बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा इनका समय लूँगा, लेकिन आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर भिवानी के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं आज ये बहुत सारी संख्या में मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं शहर में अब यह चर्चा बनने वाली है वीडियो जाते ही कि जो लोग टिकटार्थी की दौड़ में शामिल थे आज लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ उनमें बैठे हैं। तो क्या बीजेपी फतेह करने वाली है इस सीट को, या फिर क्या रहेगा? क्या कोई दूसरा प्रत्याशी है वो बाजी मार जाएगा? भिवानी के हालात क्या होने वाले हैं, इस चुनाव को क्या रंग देने वाले हैं भिवानी के वोटर, वो सब दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।